हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे डीपीएल 2025 का पांचवा मैच जो कि खेला गया सेंट्रल दिल्ली किंग और न्यू दिल्ली टाइगर के बीच में, जिसमें सेंट्रल दिल्ली ने टॉस जीता और बोला कि हम पहले करेंगे बॉलिंग। तो न्यू दिल्ली है उसकी आ जाती पहले बैटिंग, और जिसके लिए उनके दोनों ओपनर उतरते हैं, डी कौशिक और एस गुप्ता। और दोनों के दोनों ओपनर कुछ ज्यादा नहीं कर पाते हैं न्यू दिल्ली के लिए। डी कौशिक तो 4 गेंदों पर बिना कोई रन बनाए हुए ही गरेवाल की गेंद पर आउट हो जाते हैं, और गुप्ता साहब 5 गेंदों पर 2 चौके से 11 रन बनाते हैं और वो सिंह का शिकार बन जाते हैं। डूल के द्वारा उनको कैच आउट किया जाता है। फिर आते हैं भाई उनके कैप्टन हिम्मत सिंह, जो कि 31 गेंदों का सामना करने के बाद 1 चौके की मदद से 28 रन बनाते हैं और धूल के द्वारा कैच आउट किए जाते हैं ब्रोका की गेंद पर। उसके बाद में आते हैं वी रावल, जो कि 6 गेंदों का सामना करने के बाद 2 रन बनाते हैं और खुराना के द्वारा उनको एलबीडब्ल्यू आउट किया जाता है। फिर आते हैं दोस्तों के दलाल, जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। 4 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 1 रन बनाते हैं और वो मोंटी ग्रेवाल की गेंद पर बिना कोई रन बनाए ही बोल्ड हो जाते हैं, यानी 4 गेंदों पर 1 रन बनाते हैं और वो मोंटी ग्रेवाल की गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं। फिर आते हैं बाली, 23 गेंदों का सामना करने के बाद 1 चौके की मदद से 20 रन बनाते हैं और सिद्धू की गेंद पर वो ब्रोका के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं दोस्तों इम्पैक्ट प्लेयर ए दलाल, 15 गेंदों का सामना करने के बाद 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 21 रन बनाते हैं और वो खुराना की एक बहुत ही जबरदस्त गेंद को समझने में गलती कर देते हैं और बोल्ड आउट हो जाते हैं। आते हैं दोस्तों डी पुनिया, 10 गेंदों का सामना करने के बाद 1 चौके की मदद से 8 रन बनाते हैं और वो एस जून के द्वारा कैच आउट कर जाते हैं सिंह की गेंद पर। फिर आते हैं दोस्तों आर डागर, 11 गेंदों का सामना करने के बाद 2 चौके की मदद से 14 रन बनाते हैं और वो अंततः नॉट आउट रहते हैं, यानी नॉट आउट ही वो वापस डगआउट में जाते हैं। फिर आते हैं पी जायसवाल, 10 गेंदों का सामना करने के बाद 1 चौका और 1 छक्के की मदद से 12 रन बनाते हैं और वो डूल के द्वारा कैच आउट किए जाते हैं, बॉल थी खुराना की। अंततः आते हैं ए त्रिपाठी, 1 गेंद का सामना करने के बाद 1 रन बनाते हैं और इस तरह दोस्तों 20 ओवर की बल्लेबाजी के बाद न्यू दिल्ली का जो स्कोर होता है वो होता है 124 रन 9 विकेट के नुकसान पर, और सेंट्रल दिल्ली के सामने जो टारगेट था वो था 125 रन का इस मैच को जीतने के लिए। और जिसके लिए 125 रन के टारगेट का पीछा करते हुए उनके दोनों ओपनर आते हैं यश धूल और एस जून, जो कि विकेट कीपर हैं। यश धूल पिछले मैच में के शतकवीर इस मैच में अर्धशतक लगाते हैं। 34 गेंदों का सामना करने के बाद 7 चौके और 2 छक्के की मदद से 55 रन बनाते हैं और वो अंततः नॉट आउट ही वापस आते हैं। पिछले मैच में उन्होंने शतक लगा था और नॉट आउट आए थे, इस मैच में उन्होंने अर्धशतक लगाया फिर और वापस नॉट आउट आए। दूसरे विकेट कीपर जून 24 गेंदों का सामना करने के बाद 2 चौके और 5 छक्कों की मदद से 45 बनाते हैं और वो जायसवाल की गेंद पर एस सिंह के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। उसके बाद में बैटिंग करने आते हैं इम्पैक्ट प्लेयर वाई सैनी, और वो 22 गेंदों का सामना करने के बाद 1 चौके की मदद से 17 रन बनाते हैं और अंत नॉट आउट रहते हैं। तो इस तरह दोस्तों 125 रन का टारगेट का पीछा करते हुए सेंट्रल दिल्ली की टीम इस मैच को 7 ओवर शेष रहते हैं, यानी सिर्फ 13 ओवर में ही 125 रन का टारगेट पूरा कर लेती है, सिर्फ 1 विकेट खोकर। तो और इस मैच को 9 विकेट से जीत लेती है। अगर हम बात करें मैन ऑफ द मैच की, तो 4 ओवर में सिर्फ 16 रन देकर 2 विकेट लेने वाले मोंटी ग्रेवाल को इस 5वें T20 मैच में जो कि खेला जा रहा है दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का, इसमें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया।